जय मसीह की। फिर से मसीह यीशु के नाम से सलाम कहता हूं और मैं अपने अगले वीडियो में आपके पास हाजिर हूं, जिसमें हम फिर से परमेश्वर की उस टाइमिंग को देखेंगे, परमेश्वर का परफेक्ट टाइमिंग जो परमेश्वर हमको हमारे जीवन में वचनों के द्वारा प्रकट करते हैं। और मैं आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहा था फसह के पर्व के बारे में, जो पहली बार मिस्र देश में मनाया गया और उस समय परमेश्वर ने इजरायली प्रजा के सारे पहलौठों को बचा लिया, क्योंकि उनके घर पर उस मेमने का लहू उनके खिड़कियों के, उनके दरवाज़ों के अंगुलों पे लगा हुआ था। और 10वें दिन को अबीब महीना, जो पहला महीना हुआ करता है, इजरायली अबीब महीने के 10वें दिन को मेमना लेते थे और 14वें दिन की शाम को गोधूली के समय उसको बलि किया करते थे। और उसके बाद फिर 7 दिन तक वो लोग अखमीरी रोटी का पर्व मनाते थे। फिर उसके बाद उनके घर में कोई अखमीरी रोटी 7 दिन तक नहीं बनती थी। मैं आपके लिए उसी की आगे की शिक्षा बता रहा हूँ। निर्गमन 12 उसका वचन 15 से 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उसमें से पहले ही दिन अपने घर में से खमीर हटा देना, और जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी वस्तु खाए वह प्राणी इजरायलियों में से नष्ट किया जाए। मतलब वो परमेश्वर की बहुत बड़ी आज्ञा थी कि पहले दिन से 7वां दिन, मतलब यहां पर भी परमेश्वर के 7 का आंकड़ा हमको समझ में आता है। उस पर्व को 7 दिन तक मनाना है और परमेश्वर जो है वो बहुत पर्टिकुलर है। उनको इस बात की निश्चितता को बताना है कि 7 दिन तक वो पर्व होगा और वो अखमीरी रोटी का पर्व होगा, वो फसह का पर्व होगा और उसमें फसह का मेमना बलि किया जाएगा। ये पूरा का पूरा जो बातें और जो घटनाएं घटी हैं वो यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह के दुख भोग से संबंधित है। और उस समय की जो बातें हैं उसकी शिक्षा यहाँ से भी हमको प्राप्त हो सकती है और होती है। लिखा है पहले दिन एक पवित्र सभा करना और 7वें दिन एक पवित्र सभा करना। मतलब शुरुआत, परमेश्वर चाहते हैं शुरुआत आराधना से, पवित्र सभा से हो और उसका अंत भी पवित्र सभा से हो। ये भी परमेश्वर एक बिल्कुल अपने काम करने के तरीके को बताते हैं कि शुरुआत तुम मेरे साथ करो और किसी भी कार्य का अंत तुम मेरे साथ करो। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को हमारे लिए सीखना बहुत आवश्यक है कि जो कोई प्राणी इसको फॉलो करेगा उसके लिए लिखा है कि केवल जिस प्राणी को जो खाना हो उससे काम करने की आज्ञा हो। लिखा है पहले से पवित्र सभा होगी, पहले दिन 7वें दिन पवित्र सभा होगी। उन दिनों में कोई काम नहीं किया जाएगा, केवल जिस प्राणी को का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना, और क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र से निकाला और पीढ़ियों में सदा के लिए ये तुम्हारी पर्व के रूप में ये बातें मनाई जाए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय से लेकर यीशु मसीह की मृत्यु तक हमने देखा कि फसह का पर्व लगातार इजरायलियों के द्वारा मनाया गया। ये इतनी पुरानी घटना है जो मिस्र की गुलामी के समय से थी, और परमेश्वर ने इसको इतना जोर दिया है क्योंकि हमारा छुटकारा, हमारा जीवन और हमारा कार्य जो है वो सफल तब होता है, हमारी भक्ति, हमारी आज्ञाकारिता सही तब होती है जब हम इस आज्ञा में आगे बढ़ते हैं। और फिर लिखा है पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से 21वें दिन की सांझ तक, अर्थात 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना रहे, क्योंकि जो कोई खमीरी वस्तु खाए, चाहे देशी हो परदेशी हो, वह प्राणी मंडली से नष्ट किया जाए। कोई खमीरी वस्तु ना खाना और अपने घर से खमीर को बाहर निकालना और हमेशा बिना खमीर की रोटी उन 7 दिनों में मनाना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कितने पर्टिकुलर हैं उस 7 दिन के लिए। परमेश्वर कितने पर्टिकुलर हैं कि 10वें ही दिन को मेमना लिया जाएगा, 14वें ही दिन की शाम में बलि किया जाएगा। उसी दिन की रात में यदि आप खा लिए तो ठीक है, अगर बच गया तो वो आग में जला दिया जाएगा। तो हर एक बात के लिए परमेश्वर हमको ये शिक्षा देते हैं कि उसकी टाइमिंग है, उसका अपना काम करने का तरीका है। कोई भी काम कभी भी नहीं किया जाएगा, परमेश्वर के हिसाब से उसके समय पर काम होता है। और उन्होंने जो आज्ञाएं भी हमको दी वो ऐसी ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि इजरायली लोग
जब मिस्र देश से निकाले गए, तो ये भी एक निश्चित दिन में निकाले गए, ना उस दिन के एक दिन पहले ना उस दिन के एक दिन बाद, ठीक उसी दिन में इजरायली लोग निकाले गए। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा निर्गमन 12। अभी जो मैंने आपको फसह के पर्व की अख़मीरी रोटी की विधि बताई वो पाया जाता है निर्गमन 12 उसका वचन 15 से 20 में। और अब मैं आपके लिए जो वचन पढ़ने जा रहा हूं वो है इसी अध्याय का निर्गमन 12 उसका वचन 40 और 41, जहां इस प्रकार लिखा है, मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए। मतलब 430 वर्ष की लंबी गुलामी, इतने वर्ष तक वो वही ईंटें बनाना, वही पुआल और चारा और जो कुछ भी खूंटी इकट्ठा किया करते थे उससे वो लोग भोजन किया करते थे, गुलामी में रहा करते थे, वो कष्ट सहते थे, उनकी जो दर्द है, उनकी पीड़ा है और उनकी चिल्लाहट उतने वर्षों तक चलती रही। और उन 430 वर्ष के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। प्रेज द लॉर्ड। 430 वर्ष जैसे ही पूरा हुआ, ठीक उसी दिन इज़राइल की पूरी सेना, क्या लिखा है, यहोवा की सारी सेना, मतलब परमेश्वर जो है वो इज़राइलियों को अपनी खुद की सेना बना चुके थे जब वो मिस्र देश से निकले थे। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कोई भी काम हमारे जीवन में तब करते हैं जब वो सही समय आता है, जब मैं उसकी सेना में शामिल होने के लायक हो जाता हूं, जब मैं वो बचाया हुआ हो जाता हूं। जो पहलौठों की मृत्यु से जितने जो घर बचाए गए वो घर में वो इजरायली शामिल हुए और वो इजरायली लोग इस तरीके से आखिरी विपत्ति अर्थात फसह का पर्व, अख़मीरी रोटी का पर्व मनाया जाना, लहू का घरों में लगना और उसके बाद वो निकाले गए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, इसी अध्याय का वचन 50 और 51 हमको एक और बहुत गहरी शिक्षा देता है। परमेश्वर फिर से पर्व की विधि बताते हैं कि यदि कोई मजदूर हो, परदेसी हो, उसको किस प्रकार से इस पर्व में शामिल होना है। निर्गमन 12 का 43 से 51, 43 से 51 वर्ष के बीच ये बातें, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ 50 और 51 वर्ष से शिक्षा देना चाहता हूं, जहां ऐसा लिखा है, यह आज्ञा है कि जो यहोवा ने मूसा और हारून को दी उसके अनुसार सारे इजरायलियों ने किया। यह आज्ञा जो परमेश्वर ने दी उसके अनुसार जब इजरायलियों ने किया, ठीक उसी दिन यहोवा ने इजरायलियों को मिस्र देश से दलदल करके निकाल लिया। मतलब यह है कि जिस दिन आपकी आज्ञाकारिता पूरी हो जाती है, परमेश्वर आपको आपकी गुलामी से बाहर निकाल लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिस समय आपकी आज्ञाकारिता पूरी हो जाती है, एक समय तक आप कष्ट झेलते रहते हो, आप पीड़ाओं में रहते हो। इन लोगों ने 430 वर्ष की पीड़ाएं सही, इतना कष्ट उठाया, इतनी चिल्लाहट हुई, जिसके बारे में निर्गमन कई बार बताता है। निर्गमन उसका 2 अध्याय और वचन 23 लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे। उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधा था उसको स्मरण किया और परमेश्वर ने उन पर दृष्टि करके चित्त लगाया। अब इन इजरायलियों पर जो इतने 430 वर्ष तक उस दुख को झेलते रहे, लिखा है कठिन सेवा थी, उनकी लंबी लंबी सांसें चलने लगी, आहें वो भरने लगे, वो पुकार उठे, वो दुहाई देने लगे, उनकी दुहाई परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुना और अपनी वाचा को जो उन्होंने बांधी थी उसको स्मरण किया और फिर परमेश्वर ने दृष्टि लगाई। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे श्रोताओं कि परमेश्वर आपकी ओर से उस पुकार का इंतजार हमेशा करता है और उसके बाद परमेश्वर आपके ऊपर चित्त लगाता है। लिखा है 2 का 25, निर्गमन 2 का 25, और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। और जब परमेश्वर आप पर चित्त लगाना चालू करते हैं, जब वो समय आ जाता है कि परमेश्वर आपको देखने लगते हैं कि अब मैं इनके साथ काम करूंगा, तो उसके बाद कोई रोक नहीं सकता। फिरौन तो चाहता था कि लोग निकल जाए, परमेश्वर फिरौन का मन कठोर करते रहे कि नहीं, अभी नहीं, और विपत्ति, अभी नहीं, और विपत्ति, अभी नहीं, और विपत्ति, अभी नहीं, और एक विपत्ति, 10 विपत्तियां, और अंतिम विपत्ति पहलौठों की मृत्यु। परमेश्वर अपने सही समय का इंतजार करते रहे और 430 वर्ष
के बाद जिस दिन लिखा है कि यह आज्ञा जो यहोवा ने दी थी अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व की, जिस दिन यह आज्ञाकारिता पूरी हुई उसी दिन करेक्ट परमेश्वर ने इजराइलियों को बाहर निकाला। मैं आपको फिर से एक बहुत बड़ा संदेश देना चाह रहा हूं कि आपकी आज्ञाकारिता जब परमेश्वर के लिए पूरी हो जाती है, आप तड़पते हो, आप आज्ञा मानने, इतना आसान नहीं होता आज्ञा मानना, आप अपना इनकार करते हो, आप अपने आप को, अपने शरीर को मारते हो, कूटते हो और आप आज्ञा मानने की कोशिश करते हो। जब आपका आज्ञा मानना पूरा होता है, लिखा है यह आज्ञा जो यहोवा ने मूसा और हारून को दी उसके अनुसार इजराइलियों ने जब किया, जब ये आज्ञाएं आप मान लिए, उसके बाद आप उस बंधन से छूट के निकाले जाते हो। ठीक उसी दिन यहोवा ने मिस्र से दल करके इजराइलियों को निकाल लिया। ये बहुत बड़ी बात हमको सीखना है कि हमको आज्ञा मानना ही पड़ेगा। हम आज्ञा से बचकर कहीं नहीं भाग सकते। और आज हमारे पास पूरा नया नियम मत्ती से प्रकाशित वाक्य तक करीब 1050 आज्ञाएं हैं। उन आज्ञाओं को आपको मानना पड़ेगा। आप आज्ञाओं से भागकर कहीं नहीं जा सकते। और परमेश्वर की टाइमिंग उस आज्ञा के पूरे होने के साथ ही काम करती है। आप चाहते हो आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आप चाहते हो परमेश्वर तुरंत काम करे, आप चाहते हो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाए, आप चाहते हो परमेश्वर आपके साथ वो संगति करे जैसा आदम के साथ किया करते थे, जैसा नूह के साथ, जैसा मूसा के साथ, जैसा बाकी अच्छे और परमेश्वर के धर्मी जनों के साथ किया करते थे। तो आज आपको उस आज्ञा को मानना पड़ेगा। और ठीक उसी दिन परमेश्वर आपको, आपके जो दुख है, आपकी गुलामी है, आपके पाप को लेकर आपका जो प्रयास है, उससे परमेश्वर छुटकारा देंगे आपको। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। इसके बाद क्या हुआ कि जब ये लोग बाहर निकाल लिए गए तो लाल समुद्र इनके सामने था। ये पूरे दल के दल 6 लाख लोग बाहर आ गए और लाल समुद्र के सामने खड़े हैं। और उसके बाद फिर इजरायली कुड़कुड़ाने लगे, बोलने लगे कि ये क्या हो गया। और उसके बाद फिर एक घटना हुई कि रात के समय परमेश्वर काम करना शुरू करे। लिखा है तब मूसा ने, मैं निर्गमन 14 का 21 पढ़ रहा हूं, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। दिन को वो काम नहीं किए। परमेश्वर ने चुना कि मैं रात को काम करूंगा। और परमेश्वर ने, और इजरायली लोग रात भर उस लाल समुद्र को पार किए। ये परमेश्वर की योजना थी। और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र 2 भाग करके जल ऐसा हट गया जैसे उसके बीच सूखी भूमि हो। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर गए। और वचन 24 ये बताता है निर्गमन 14 का कि रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। बादल और आग के खंभे में रात के अंतिम पहर में, आप देखिए परमेश्वर की टाइमिंग। परमेश्वर रात भर प्रचंड हवाएं, प्रचंड जो तेज हवाएं जिसको हम इंग्लिश में विंड कहते हैं, वो बहाते रहे और समुद्र दीवार के रूप में खड़ा हो गया। इजरायली पार हुए। और रात के अंतिम पहर में परमेश्वर ने मिस्रियों को घबरा दिया आग की और बादल के खंभों के द्वारा। और लिखा है कि उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, उनका चलना कठिन हो गया। ये काम परमेश्वर अपने काम को जो वो शत्रु के साथ भी कर रहे हैं, अपने टाइमिंग पे कर रहे हैं। रात के शुरू पहले पहर में नहीं मगर अंतिम पहर में परमेश्वर ने किया। और फिर ये लिखा है वचन 26-14 का, निर्गमन 14-26 कि यहोवा ने मूसा से कहा अपना हाथ समुद्र पर बहा और जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया और फिर क्या हुआ, जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे समुद्र में आए थे वे सब अर्थात फिरौन की सेना, सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी नहीं बचा। फिरौन की सारी सेना डूब गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रात में ही ये जो सेना थी, मिस्र की गुलामी थी, ये जो विपत्ति थी, मार डालने के लिए, युद्ध करने के लिए एक बड़ी भीड़ जो फिरौन की तरफ से आई थी, वो समुद्र में पड़ के मर गई। और फिर आप ये देखेंगे कि भोर होते होते इनको किस प्रकार छुटकारा मिल गया। लिखा है उसी दिन यहोवा ने
इजरायलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया और इजरायलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे हुए पड़े देखा। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र ज्यों का त्यों हो गया। रात भर विपत्ति चली, रात भर युद्ध चला, रात भर एक दूसरे से ये टकरा नहीं पाए और परमेश्वर इनके बीच में आ गए और सुबह होते होते इनको छुटकारा मिल गया। कई बार आपकी जो तकलीफें होती हैं वो रात को बढ़ जाती हैं, बहुत बढ़ जाती हैं। आप दुखी होते हो, निराश होते हो, लेकिन इसके लिए जैसी घटना निर्गमन 14 में हम वर्णन पाते हैं, उसको भजन संहिता 30 में राजा दाऊद ने बहुत अच्छे से वर्णित किया है। भजन संहिता 30 का वचन 5 हमको ये बताता है कि क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े पर सवेरे आनंद पहुंचेगा। रात को वो लोग और शाम से वो लोग पीड़ा में थे, ये समुद्र है, हम मर जाएंगे। अच्छा है कि मिस्र में कब्रों की कमी थी, क्या हम वहीं अच्छे थे, हमको वहीं रह जाना था। उनको बहुत चिंता थी, उनको डर था, उनके मन में घबराहट थी। लेकिन जब परमेश्वर की योजना के अनुसार वो समुद्र में चले, अद्भुत रीति से परमेश्वर की आज्ञा पर चलते रहे, तो ये हुआ कि रात को उनको रोना आ रहा था, लेकिन दिन में आनंद पहुंच गया, क्योंकि दिन में वो उस समुद्र के तट पर उन मिस्री सेना के लोगों के मरे हुओं के शव को देख रहे थे और वो बच गए, वो उस गुलामी से छूट गए और उस समुद्र को फिर पार नहीं किया जा सकता। परमेश्वर ने उसको उस गुलामी से और उस बंधुआई से बाहर निकाल लिया और इसीलिए नए नियम में लाल समुद्र को पार करने को कहा गया है मूसा का बपतिस्मा। मूसा का बपतिस्मा कहा गया है। और वो जो बपतिस्मा है जो हम आज भी मसीहियत में लेते हैं, मसीही होने के नाते लेते हैं, वो हमको हमारे पापों के लिए मार डालता है और जिलाता है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपना काम अपने टाइम पे करते हैं। हमारे पास बाइबल इतनी बड़ी है कि हम देखते रह जाएंगे परमेश्वर के काम को। और मैं भी कोई कंजूसी नहीं करूंगा, मैं सारी बातों का वर्णन, जितनी बातें परमेश्वर ने मुझको बताई है, मैं ज़रूर आपसे करूंगा। उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष दी होगी। हम फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह शांति आप पर बनी रहे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।